2019 में एनिमल्स पर एक रिसर्च की गई थी जिसमें चूहों को जब काफी टाइम तक रेडिएशन में रखा गया तो रिसर्चर्स ने पाया कि चूहों के डीएनए में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं और कुछ मामलों में तो डीएनए के ये ब्लॉक्स टूट भी गए थे। इस टाइप की रिसर्च में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन शरीर के नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च 10,000 करोड़ और 8,700 करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का खर्च अरबों में होगा। तो क्या हो अगर इतने रुपए खर्च करके जो नेटवर्क बने वही आपकी हेल्थ के लिए खतरा बन जाए। इसके बारे में जानकर आपको क्या लगता है दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या 5G टेक्नोलॉजी एक्चुअली में हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालती है या नहीं। Radiation from cell phone towers a clear health hazard to citizens. Yes, say many individuals who've been diagnosed with cancer and who live in close proximity to cell phone towers. 42 साल के कैंसर पेशेंट ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके घर के पास मौजूद मोबाइल टावर को बंद किया जाए क्योंकि इस टावर के रेडिएशन की वजह से उन्हें कैंसर हो। Delhi High Court has taken cognizance of 2 petitions made by citizens with concerns on cell phones and tower radiation. Magnetic energy fields are possibly carcinogenic to humans. वायरलेस टेक्नोलॉजी समय के साथ लगातार विकसित हो रही है। लगभग हर 10 सालों में मोबाइल कंपनीज वायरलेस टेक्नोलॉजी की एक नई जनरेशन को रिलीज करती हैं और ऑफ कोर्स आने वाली नई जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से एडवांस ही होती है। 3G 4G की तरह 5G टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी है और इसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्निक भी कहा जा रहा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में इतना खास आखिर क्या है? 5G ने केवल एक साथ बहुत ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता है बल्कि ज्यादा डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रेस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है, वहीं 5G में ये 1 मिलीसेकंड का होगा। आप कोई भी वीडियो देख रहे हो या कोई म्यूजिक कंसर्ट 4G में आपको दिक्कत आती है, लोग लगातार वीडियो को शेयर करते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी इस तरह के प्रेशर को संभालने के लिए ही बनी है। 5G एक टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ये पिछले नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी की तुलना में हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। नॉर्मल से हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करने से ही ये पिछले नेटवर्क की स्पीड से ज्यादा पावरफुल हो पाएगा। जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, वहीं 5G 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी काम में लेता है। 5G लॉन्च होने से पहले इन हाई फ्रीक्वेंसी का यूज मोबाइल नेटवर्क में नहीं किया जाता था। ये तो आमतौर पर सिक्योरिटी स्कैनर वगैरह में यूज किया जाता था। बाकी बात यह है दोस्तों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट तो ऐसी कोई भी चीज कर सकती है जो खुद बिजली का यूज करती है, जैसे माइक्रोवेव, बिजली के तार, कंप्यूटर वगैरह। पर 5G टेक्नोलॉजी इसमें बीम फार्मिंग नाम के एक मेथड का यूज करता है जो डाटा को वायरलेस तरीके से सीधे ही रिसीविंग डिवाइस पर भेजता है। बीम फार्मिंग का जो यूज है वो रडार वगैरह में भी किया जाता है। इन सब के बावजूद भी कई लोगों का मानना है कि ये बढ़ती हुई मोबाइल जनरेशन के कारण रेडिएशन भी पहले से ज्यादा हो रही है और इससे रिलेटेड कई सारे हेल्थ इश्यू फ्यूचर में हो सकते हैं। और इस टाइप की बातें आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही चली आ रही हैं। 90 के दशक की शुरुआत से ही इस तरह की अफवाहें सुनने को मिलने लगी थी। कुछ लोगों का मानना था कि कान पर फोन लगाकर रखने से कैंसर हो सकता है, तो कुछ का कहना था कि मोबाइल पास में रखकर सोने से भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। लोग मोबाइल फोन कंपनियों को कोर्ट में घसीटने लगे क्योंकि उनका मानना था कि ये नई टेक्नोलॉजी उनके हेल्थ पर बुरा असर डालेगी। कोर्ट में इस तरह के मामले जो है वो खारिज कर दिए गए, लेकिन इससे ये चर्चा में जरूर आ गए थे। ये वो वक्त था जब मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती दौर में ही थी। 1973 में मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन बनाया था, लेकिन पहली बार 1983 में आम लोगों ने फोन का यूज करना शुरू किया था। इस मोटोरोला कम्युनिकेशन के जनरल मैनेजर मार्टिन कूपर ने 1973 में पहली बार मोबाइल फोन का यूज करके न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी बात की थी। I took a chance and called Joel Engel. Dr. Engel was running the AT&T program, and I said, "Hi, Joel, it's Marty Cooper." "Hi, Marty," he says. "I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone, a personal, handheld, portable cell phone." There was silence at the other end of the line. To this day, Joel doesn't remember that call, and I'm not sure I blame him.
इस मोबाइल फोन का नाम था डायनाटेक 8000X और ये 1.1 kg का था। 1993 में एक टीवी शो के दौरान एक आदमी ने कहा कि इस मोबाइल फोन के यूज करने से उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। इस आदमी ने अपनी पत्नी की मौत के लिए 3 मोबाइल कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया और ये मामला कोर्ट में चला गया। पहली पीढ़ी के मोबाइल फोन को लेकर भ्रामक कहानियां बनाई जा रही थी और इस टेक्नोलॉजी पर शक किया जा रहा था। ये कोल्ड वार का समय था और अफवाहें फैल रही थी कि इसका इस्तेमाल लोगों की जासूसी करने के लिए और उनके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इतिहास तो इस बात का गवाह है कि नए आविष्कारों को लेकर लोगों के मन में डर हमेशा रहता है। बट आप लोग पूछोगे कि इस 5G टेक्नोलॉजी के हेल्थ इश्यू को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग रिसर्च की गई है या नहीं, तो इसके लिए तो WHO ने भी ये कहा है कि 5G में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी पर अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जिसमें इसे हमारे लिए खतरा बताया गया हो, क्योंकि इस फील्ड में रिसर्च ही बहुत लिमिटेड हुई है। पर इसके ऊपर कुछ छोटी मोटी रिसर्च हुई है जिसके बेस पर इसके साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च की जा चुकी है। जैसे 2017 की एक स्टडी से पता चला कि मोबाइल फोन 1.8 से 2.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और WHO के अनुसार यही फ्रीक्वेंसी टिश्यू यानी ऊतकों के गर्म होने का कारण है। टिश्यू हीटिंग तब होती है जब आपकी स्किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। इसी के कारण आपके दिमाग और शरीर के टेम्परेचर मामूली से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर स्टडी करके यह कहा कि हर दिन कम से कम 90 मिनट अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का यूज करता है तो उससे ध्यान लगाने में काफी दिक्कत हो सकती है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा कि ये रेडिएशन इंसानों में कैंसर पैदा करने वाला कारक हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन 14 कंट्री के 30 अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। आज तक लगभग सभी स्टडीज में रेडिएशन और ब्रेन कैंसर के बीच के लिंक की जांच की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब मोबाइल फोन आया था उस वक्त इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। बिजली के तार और माइक्रोवेव ओवन जैसी टेक्निक पहले से ही थी, लेकिन रेगुलेटर्स का मानना था कि इस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में कुछ नया नहीं है, क्योंकि अगर ये शरीर के टिश्यू को गर्म नहीं करता है तो इससे खतरा नहीं है। लेकिन कुछ ग्रुप्स का मानना था कि मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो लोगों के मन में इस टाइप के डाउट क्यों उठ रहे हैं। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और मोबाइल तकनीक में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी आसपास होती है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 5G की जगह चार्ट में फ्रीक्वेंसी लाइन कम है, पर इस फ्रीक्वेंसी को हाई पावर पर यूज किया जाता है ताकि इसे संचारित किया जा सके। माइक्रोवेव में भी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल हाई पावर पर होता है जिसमें खाने वगैरह को गर्म किया जाता है। लेकिन मोबाइल फोन टेक्निक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन से गर्मी पैदा ना हो। एक्स-रे और गामा रे की तरह ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। इसी की वजह से कैंसर होता है और यही आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आता है। इसमें किसी तरह के खतरे की अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। मतलब ये कि 4G के मुकाबले 5G की फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूर है, लेकिन इतनी नहीं है कि इंसानों के शरीर के टिश्यू को नुकसान पहुंचाए। और ये बात मोबाइल फोन और टावर दोनों पर ही अप्लाई होती है। बाकी आपको बता दो कि इंडिया 5G लॉन्च करने वाला पहला देश नहीं है। लगभग 50 देशों ने हमारे सामने ही इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। इसके अलावा इसमें से ज्यादातर देशों जैसे अमेरिका, कोरिया, जापान, यूके वगैरह ने तो 5G को साल भर पहले ही लॉन्च कर दिया था। अगर यहाँ के लोगों में कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह हुआ होता तो ये बात अब तक हमें पता चल चुकी होती। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के लेवल को लेकर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत है। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।